नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम थानवी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। दोस्तों, आज हम आए हैं वार्ड नंबर 36 डॉक्टर मोहम्मद एहतशाम जी के यहाँ, जो कि वार्ड नंबर 36 से बसपा के सिंबल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं पार्षद का। तो आइए बात करते हैं इनसे। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी आप हमारे धन्यवाद। घर पे तशरीफ़ लाए। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप वार्ड नंबर 36 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप ये बताइए, आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या आपका जो प्रोफेशन है डॉक्टर है, आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? आपको इसकी जो प्रेरणा मिली कहाँ से मिली है? प्रेरणा का मतलब सीधा सीधा ये है कि वार्ड नंबर 36 हम ये देखना चाहते हैं, वार्ड नंबर 36 के अंदर सबसे ज़्यादा गंदगी स्वास्थ्य के प्रति हम चाहते हैं कि हमारा वार्ड नंबर 36 पूरी तरीके से स्वस्थ और स्वच्छ हो। उसके पीछे एक ही मुद्दा है कि जिस तरीके से यहाँ पर नाली सड़कें पूरी तरीके से चौक हुई पड़ी हैं और विकास नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाई। जिस तरीके से पिछली बार मैंने अपनी छोटी भाभी को चुनाव लड़वाया था, लेकिन किसी कारणवश लोगों ने नाम पर वोट दिया था, हम लोगों के उस पर खरे नहीं उतर पाए। वजह रही कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए हम पूरी तरीके से उस पर नहीं हो पाए। जब पूरी तरीके से लोगों ने जो नाम पर वोट दिया था, हम चाहते हैं कि उनकी जो भावनाएं हम पर विश्वास पूरी तरीके करती थी, हम उस पर पूरी तरीके से अब की बार खरा उतरने का काम करेंगे। आपका कहना है जो वर्तमान में पार्षद हैं यहाँ पे, उनका सही से विकास कार्य नहीं हो पाया, जिस वजह आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, आप पार्षद बनते हैं, जीतते हैं, तो आप विकास कार्य, लगता है आपको विकास कार्य जैसा नहीं हो पाया वो कराएंगे? इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, अगर पब्लिक ने एक तरफा वोट देने का काम किया। अच्छा, आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, किन दावों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं? 3-4 दावे। सबसे मेन चीज़ मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि वार्ड नंबर 36 के अंदर सबसे ज़्यादा जो साफ सफाई व्यवस्था है नंबर 1। दूसरा, जो शिक्षा का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। हमारे क्षेत्र के अंदर जो 2 प्राइमरी पाठशाला हैं, उनके अंदर अगर आप जाकर देखो तो हाल बद से बदतर हैं। बद से बदतर ये हैं कि 2 स्कूल हैं, लेकिन टीचर नाम का वहाँ पर मुश्किल से 1 या 2 टीचर आने का काम होता है। बाकी वहाँ पर प्राइवेट में स्टाफ रखी हुई हैं जिसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अंधेर गर्दी चौपट राजा हमारे क्षेत्र का ये हाल हो रहा है। अच्छा, बसपा के सिंबल से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है बसपा के जाते ही बसपा सिंबल से आपको टिकट मिल गया? तो इसके लिए ऐसा भी है कि राजनीति में आपसे पहले से हैं, कितने टाइम से आप राजनीति में हैं? जब से जन्म लिया, उम्र होगी 5-3-79 डेट ऑफ बर्थ, कम से कम 43 साल की उम्र हो चुकी है। करीब करीब 26 साल से राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति में मैं आपको बता दूँ, शायद आपको नहीं पता, आपको शायद ये भी नहीं पता कि राजनीति, डॉक्टरी तो हमारा पेशा है, लेकिन दूसरा पेशा हमारा राजनीति करना शौक भी है। नकुड़ी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से उपाध्यक्ष मौजूदा अभी भी रहा हूँ। इससे पहले नकुड़ी विधानसभा से ही बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम समाज का अध्यक्ष रहा हूँ। भिन्न पद पर रह चुका हूँ। और दूसरा, आपको शायद ये भी नहीं पता, पिछली बार वार्ड नंबर 15 जो जिला पंचायत का था, उस सीट पर चुनाव लड़ने चाह रहा था। वो सीट इत्तेफाक से रिजर्व हो चुकी है। उसके बाद 13 नंबर पे दावेदारी करी, वो भी रिजर्व हो चुकी थी। तो उसके बाद पार्टी ने फिर हमें विधायकी के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन कुछ मजबूरी अड़ गई जो हम विधायकी के चुनाव नहीं लड़ पाए। फिर हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने हमसे आकर सलाह मशवरा किया कि अच्छा भाई, जिला पंचायत विधायकी बाद में देखना, पहले अपने क्षेत्र को सुधारने का काम करना। इसी के दानिस्ता मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 36 के अंदर भरपूर समर्थन एक तरफा मिलने का काम हो रहा है। अच्छा, किन दावों के साथ, किन वादों के साथ आप अपनी जनता के बीच में समक्ष में खड़े हैं? किन दावों के साथ आप कि कल के दिन आप जीतते हैं, जो यहाँ की जनता आपको जिताती है और बोर्ड मीटिंग में बिठाती है, तो क्या क्या आप अपने क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 के लिए आगे विकास कार्य करेंगे? सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे क्षेत्र का, वो क्षेत्र का मुद्दा है सबसे बड़ा, जो राशन कार्ड आज भी वार्ड नंबर 36 की जो आबादी है, करीब करीब वैसे तो 25,000 है, लेकिन वोटिंग के हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ करीब करीब 18,500 पार कर चुकी है। इसको देखते हुए आज भी 60% लोगों के राशन कार्ड हैं, 40% के नहीं हैं। हम उन लोगों को आश्वासन आपके मंच के माध्यम से भी, आपके मीडिया के माध्यम से भी हम देना चाहते हैं, खुले मंच से। इंशाल्लाह अगर पब्लिक ने जिताने का काम किया, उनका घर जो राशन कार्ड की जो समस्या है, उनको इंशाल्लाह निजात दिलाने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या और है, जो क्षेत्र के लोग हैं जिनके कम से कम यूनिट के नाम पर अगर किसी के 10 यूनिट हैं, हमारे जो यहाँ के कोटाधारक हैं, वो कोई भी हैं, वो तो आप खुद अंदाज़ लगा सकते हैं। हम उनको जिस तरीके से, जिसके 10 यूनिट हैं,
वो 5 यूनिट देने का काम करते हैं। हम लोग आपके मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम उनका एक भी यूनिट कटने का काम नहीं होने देंगे, चाहे हमें उसके लिए डीएसओ ऑफिस में जाकर दरी बिछाने का काम क्यों ना करना पड़े। अच्छा, मैंने आज देखा, आज आपने मीटिंग की हुई थी अपने जो वार्ड के जो सदस्य हैं, अलग अलग कॉलोनी से आए हुए थे। तो क्या लगता है जो सदस्य थे उनका जो उत्साह था उसको देखकर आपको क्या लगता है, कितना विश्वास कर रही है डॉक्टर एहतेशाम पे आपके क्षेत्र की जनता? 101% विश्वास कर रही है अल्लाह के रहम करम से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ एक नमूना था, ट्रेलर था। आपने शायद और इससे बड़ी जो मीटिंग है वो नहीं देखी। ये तो सिर्फ शाम 6 बजे फ़ोन किया, और 6 क्या 6:30 बजे फ़ोन किया, और उसके बाद 8 बजे आपने देखा होगा पूरी तरीके से हर महल्ले के अंदर से हम किसी बिरादरी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे। हमारे साथ राव समाज भी है, हमारे साथ शेख समाज भी है, गाड़ा समाज भी है, मलिक समाज भी है, यहाँ तक कि है कि हमारे जो एससी समाज के करीब करीब 100-150 वोट है वो भी हमारे साथ हैं। पूरी तरीके से हमारी गुलदस्ता हर एक कॉलोनी से, हमारी कॉलोनी वार्ड नंबर 36 के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कम से कम 23 कॉलोनी है। 23 कॉलोनी के महल्ले के जो जिम्मेदार थे सिर्फ वो बुलाए थे, और वो भी सिर्फ एक आवाज़ पर आने का काम हुआ। अच्छा, बसपा के आप पुराने राजनेता हैं, पुरानी राजनीति में बसपा से कर रहे हैं आप, तो कोई ऐसा कार्य जो आपने अपने बिना किसी चुनाव लड़े, बिना किसी पद पे बैठे हुए आपने अपने क्षेत्र के लिए कराया, कोई ऐसा कार्य जो सराहनीय हो? आपको शायद मालूम नहीं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बिना पार्षद होते हुए भी हमने वार्ड नंबर 36 के अंदर जो कब्रिस्तान की सड़क है वो किसी पार्षद की निधि से, किसी चीज़ से नहीं है। मैं जनाब आसू मलिक जी का इस मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी एक आवाज़ पर आज भंगी कॉलोनी का जो कब्रिस्तान है वार्ड नंबर 36 का, पिछले 26-27 साल से जब से मैं यहाँ पर निवास कर रहा, मैं देखता था वहाँ पर जो मुर्दे दफनाने लोग जाते थे, वहाँ पर एक मुर्दे एक इधर गिरता था, एक इधर गिरता। आज जाकर देख लिए कब्रिस्तान के अंदर बीचों बीच कम से कम 40 लाख की सड़क, 50 लाख की सड़क देने का काम हमने अपने स्तर से कराने का काम किया। ऐसे ही जनाब आसू मलिक जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी एक आवाज़ पर, आपने देखा हो खाता खेड़ी के अंदर एंट्री की, जैसे आपकी महलों के अंदर, हिंदू महलों के अंदर कहीं जैन द्वार है, कहीं अग्रवाल द्वार है, हमने उनसे अपील की कि मान्य आसू मलिक जी, हमारा भी मुस्लिम क्षेत्र है, वीर अब्दुल हमीद, कोई भी हमें भी कोई गेट देने का काम करें, ताकि हम भी कह सकें पूरी तरीके से कि हमारा क्षेत्र भी पूरी तरीके से मेन द्वार खाता खेड़ी के अंदर, ये हमने अपने स्तर से करवाने का काम किया। कोई एक ऐसा कार्य डॉक्टर साहब जो आज तक ना हो पाया, उन 5 वर्षों में भी, जो 5 वर्ष गए इनमें भी ना हो पाया कोई ऐसा कार्य, और जो बहुत ही आपके क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी, और आप ऐसा कुछ वादा कर रहे हैं अपनी जनता के लिए कि वो आप कार्य पूरा कराएंगे, कुछ एक ऐसा सराहनीय कार्य? हाँ जी, है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन इंशाल्लाह जो मेहनत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। उसके लिए हमने सोच रखा है, हमारे वार्ड नंबर 36 के अंदर क्या पूरी खाता खेड़ी के 3 पार्षद हैं, इसकी आबादी कम से कम 1 लाख की है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई भी इंटर कॉलोनी नहीं है। हमारा प्रयास है, मुझे पता है ये पार्षदी का काम नहीं है, ये काम है MP स्तर का, विधायकीय स्तर का, लेकिन वो भी हमसे ही रिपोर्ट मांगते हैं। रिपोर्ट का मतलब हमारा वार्ड नंबर 36 सबसे अमीर सेक्टर है। सबसे अमीर सेक्टर का मतलब सरकार की सबसे बड़ी ज़मीन यहाँ पर पड़ी है, हम उसको अलाट कराकर माननीय राष्ट्रपति जी के नाम, हम MP जी जो हमारे MP अभी बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान साहब हैं, उनसे SDM के थ्रू उनको वो करवा कर उसको प्रस्ताव देने का काम हम करेंगे, ताकि हमारे बीच भी एक गर्ल्स इंटर कॉलेज होने का काम हो। ये सबसे बड़ा कार्य हमारा है। एक इसी के साथ साथ दूसरा कार्य और है, डॉक्टरी पे से संबंध रखता हूँ। डॉक्टरी पे से संबंध रखने के बाद मुझे पता है जो लोग मुझे 20-20, 30-30 रुपये भी नहीं दे सकते, वो 1 रुपये की पर्ची कटवाने के लिए यहाँ से कम 5 किलोमीटर SBD हाई स्कूल, उसमें क्या नाम है, जो हमारा सरकारी अस्पताल है, उसमें जाने का काम करते हैं। हम चाहते हैं अगर पब्लिक ने वोट और सपोर्ट देने का काम किया, मुझे निगम में भेजने का काम किया, हम लोग एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र, ताकि हम भी अपने लोगों को ये सौगात देने का काम करें। हमारा ये सपना है। यानी आपको लगता है पूरा 100% कि आपकी जो क्षेत्र की जनता है आपको पूरी मजदूरी देगी? अल्लाह ने चाहा सुम्मा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। जिस तरीके से मैं उन लोगों की कम से कम 26-27 साल से बेलालच बेलौफ होकर उन लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मुझे पता है उन्होंने मुझे एक तरफा, मुझे उम्मीद है एक तरफा वोट देने का काम करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो क्यों करेंगे, क्योंकि ये लोग जो आज आपके बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ वार्ड नंबर 36 के अंदर ख़ास तौर पर जिस टाइम कोरोना काल चल रहा था, हम लोगों ने और हमारे साथ जो टीम बेलालच वाली टीम, ये बड़े बुजुर्ग बैठे जो एक पैसे का भी लालच नहीं करते, अपनी जेब से ही मुझे पैसे देने का काम करते कि अच्छा भाई हम तुम्हें पैसा खर्च मत करना, आप
जो है जितना चाहिए हम खर्च करेंगे, आपको तो सिर्फ हमारी मान सम्मान की रक्षा करनी है। इसी तरीके से आपने देखा होगा वार्ड नंबर 36 के अंदर इस टाइम कोरोना काल चल रहा था, हम लोगों ने कम से कम इसी परिवार ने, इस बैठक ने, इस गरीब खाने पर कम से कम 3 साढ़े 3 4 महीने हमने घर घर जो लोग मुस्तहिक थे, जिन लोगों की ज़रूरत थी, उनकी ज़रूरतें पूर्ण करने का काम इसी उससे 3-4 महीने लगातार रहने का काम हुआ। वो लोग जो बीच में आज पार्षद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो तो अपने बिलों के अंदर बड़े हुए थे, तो इसलिए जनता हमें पूरी तरीके से हमारे पर विश्वास कर रही है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरीके से हम लोग 27 साल से सेवा कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब तक दम में दम रहेगा इसी तरीके से सेवा करते रहेंगे, क्योंकि सरकार का खर्चा सरकार उठा सकती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की वार्ड नंबर 36 की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस तरीके से हमें सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और तमाम अपने साथियों को जो मेरे साथ टीम कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। और आपने देखा होगा जितने यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे क्षेत्र के निवासी, मैं उनका भी आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। भला ही वो हमें कुछ भी कहें, लेकिन हम किसी को नहीं कहें। लेकिन मैं तमाम मेरे साथी जो मेरे वर्कर, बड़े बुजुर्ग और साथी प्यारे बच्चे जी तो मेरे साथ दिन रात कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और रात को 2-2 बजे तक भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमने आपको आपके मन के माध्यम से बताऊँ कि जिस तरीके से हमारे वार्ड नंबर 36 की पिछली बार 12,000 की वोट पोल था और हम लोग ने और मेरे साथ जो ईमानदार टीम लगी हुई है, जैसे बुरा चचा हैं, खान आसिफ साहब हैं, मोहम्मद अहमद साहब और तमाम साथियों ने दिन रात मेहनत करके एक एक वोट जिनका बनना था जायज़, जो मृतक थे उनका हमने कटवाने का काम किया। जायज़ जिनके वोट बनते थे, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार हमने अपनी प्राइवेट मेला लगवाकर जो हमारे बीएलओ अधिकारी हैं उनका सहयोग करके एक एक वोट बचा रहे, जो इतने बीएलओ हमारे साथ लगे हुए थे सभी का आदर सम्मान करते हुए उन्होंने ईमानदारी से यहाँ पर काम करने का काम किया। मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार सिर्फ 12,000 थे, लेकिन अब की बार कम से कम 6,500 का वोट बनने का काम किया। मैं इसके मंच के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ उन जो हमारे चुनाव आयोग के अधिकारी, यानी हमारा अधिकारी यहाँ होता है मेन बूथ का बीएलओ होता है, उसके बाद फिर चुनाव आयोग के मेन डीएम होता है, और ऐसे ही उन्होंने ईमानदारी से यहाँ पे सर्वे करके काम करने का काम किया। मैं आप इस मंच के माध्यम से उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कम से कम, और कोई कुछ भी आरोप लगाता हो, लेकिन मेरे क्षेत्र के अंदर उन्होंने ईमानदारी से, हमने डाउट हो गया था, डाउट ये हुआ था जब हमने लिस्ट चेक की सिर्फ 14,000 वोट है, लेकिन मैंने जो मान्य एडीएमएफ साहब हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी एक आवाज़ पर मुझसे कहा अच्छा भाई लिख के दें क्या डाउट है। मैंने कहा डाउट माने एडीएमएफ साहब, डाउट ये है कि मेरे क्षेत्र के कम से कम 4,500 वोट गायब हैं, आप हमें कम से कम ये अवगत कराएं ये वोट कटी क्यों हैं। उन्होंने मेरी उस एप्लीकेशन को देखते हुए उन्होंने बेचारों ने एक बार कम से कम जो लिस्टें रली हुई थी उन्होंने दोबारा से पुनः विचार करके उसको दोबारा से बनवाने का काम किया। और आज मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ क्योंकि 18,700 कुछ वोट मेरे वार्ड की जो क्षेत्र के जो लोगों के वोट बनने थे, आज वो पूरी तरीके से बनने का काम हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी। तो डॉक्टर साहब, तो ये थे डॉक्टर एहतशाम, जो कि वार्ड नंबर 36 से पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो अपनी जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि ये पार्षद बनते हैं तो अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे, अस्पताल से लेकर शिक्षा तक पूरा सहयोग देंगे जितना उनसे हो सकता है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन आरिश खान के साथ मैं फ़हीम JKR न्यूज़ सहारनपुर से। दोस्तों, वार्ड नंबर 36 की जनता भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, अब जानते हैं डॉक्टर एहतशाम जी के बारे में क्या इनकी राय है। जी आपका नाम? आसिफ खान। जी आसिफ खान जी, आप बताइए, डॉक्टर एहतशाम जी 36 वार्ड नंबर 36 से पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या राय है उनके बारे में आपकी? हमारी राय यह है, जो पहले इनके भाई थे, इनकी भाभी थी, जो इन्होंने उनके कंधे से कंधे साथ लग के उन्हें वोट दिलवाने का काम करा और उन्हें इतना निराश करा, जो ये काम को उनके लिए कहने के लिए गए तो इन्हें धक्के करके, बदतमीजी करके इनके साथ उन्हें कह दिया आप पार्षद नहीं, पार्षद मैं हूँ, जिस तरह मैं चाहूँगा उस तरह करूँगा। हम लोगों ने हमारे सारे साथी ने इकट्ठे करके जो 36 के जो हमारे जिम्मेदार साथी थे, उन्होंने सबने इकट्ठे करके ये कहा एहतशाम आप फील्ड में आओ, हम आपका सहयोग पूरे दिलो जान से करेंगे, इंशाल्लाह आपको जिता के लाओगे, आपको हम साथ लग के पब्लिक की मेहनत करेंगे, उन लोगों को सारी चीज़ बताएंगे और आपको इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। क्या लगता है कितना % वोट पड़ने वाला है डॉक्टर एहतशाम जी के पास? इंशाल्लाह
हमारे एहतशाम पे वोट कम से कम 70% में हम हैं और 30% में ये सब हैं। और दूसरी बात, मेहर भी हमारा ही होगा, पार्षद हमारा होगा, मेहर की भी सीट इंशाल्लाह हमारी निकलेगी, क्योंकि अब के जो समीकरण बता रहा है तो इंशाल्लाह मेहर की सीट भी हमारी निकलेगी। ये हमें पूरा इस विश्वास है। जब मेहर की सीट हमारी निकलेगी इंशाल्लाह 100 की 100% विकास हमारा ज़बरदस्त होगा। और साथी भी जुड़ रहे हैं दोस्तों, उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? मोहसिन। जी मोहसिन जी, आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या राय दे रहे हैं आप एहतशाम जी के बारे में? जो वो वादे कर रहे हैं क्या वो पूरा कर पाएंगे जीत के बाद? इंशाल्लाह पूरा कर पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा है शिक्षा के स्तर पे और अस्पताल के स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे उन्होंने वादा किया है जनता से चैनल के माध्यम से, तो क्या लगता है पूरा होगा वो? 100%। जी आपका नाम? मोहम्मद तनवीर अंसारी। जी आप बताइए, आपको क्या लगता है जो वादे यहाँ पे वादे हुए हैं क्या वो पूरे होंगे? देखिए हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो 36 उन्होंने बताया 26 साल से राजनीति कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं वो लखनऊ तक उनका जो है संपर्क है और दिल्ली भी गए हैं। तो ऐसी बात नहीं, जब कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब काम आसान होता चला जाएगा, और हम उनके साथ दिलो जान से खड़े हैं। अगर कहीं उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी वार्ड की जनता उनके साथ है। काम कैसे नहीं होगा? जब पूरी वार्ड की जनता उनके साथ चलेगी तो इंशाल्लाह अधिकारियों को काम करने पड़ेंगे। और जनता से बात करते हैं और लोग नजर आए यहाँ पे। जी यहाँ पे और लोग भी जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद नसीम। जी नसीम जी, आप बताइए जो वार्ड नंबर 36 से एहतशाम जी चुनाव लड़ने जाए, डॉक्टर एहतशाम जी, उससे पहले जो 5 साल पहले कार्यकाल गया है उसमें जो विकास हुआ है वो कहना है उससे ज़्यादा विकास हम करके दिखाएंगे, क्या कितनी सच्चाई लग रही है इसमें आपको? 100%। तो क्या आप 5 साल जो पिछले 5 साल में विकास कर रहे हैं उसमें आप उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, तो कैसे संतुष्ट हैं आप डॉक्टर एहतशाम जी से, कैसे विश्वास कर रहे हैं आप उनके ऊपर? जनता विश्वास कर रही है तो कितना % विश्वास लगता है आपको कि विकास कार्य होगा यहाँ पे? 80% होगा। 80% विकास कार्य होगा। जी और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद इसहाक है मेरा नाम। जी आप बताइए। भाई हमें तो लग रहा है कि माशाल्लाह अब के डॉक्टर साहब अगर जीतेंगे इंशाल्लाह पूरा विकास होगा। और देखो हम यहाँ कम से कम 20 साल से रह रहे हैं, आज तक कितने वार्ड यहाँ पे नहीं बने थे। पिछली बार जो है यहाँ जैन कॉलोनी की बात बताऊँ, मैं सेक्टर में जैन कॉलोनी है, महल्ले में रहता हूँ, तो पिछली बार मुश्किल से यहाँ 350 वार्ड थे, और यहाँ के वार्ड अब के डॉक्टर साहब ने लगभग 2500 वार्ड बनवाने का काम करा यहाँ पे जैन कॉलोनी में। तो हमें तो लगा 20 साल में जितने वार्ड डॉक्टर साहब ने बनवाए आज तक किसी ने नहीं बनवाए, यहाँ पे किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। और भाई विकास की बात तो यह है पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ यहाँ काम। यहाँ तक के पार्षद साहब जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने कभी फील्ड में आगे गली मोहल्ले में आके ये नहीं पूछा कि भाई यहाँ पे कोई कर्मचारी सफाई कर्मी आ रहा या नहीं आ रहा। नाली जो है यहाँ चौबट है, पड़ी है, बिल्कुल बंद पड़ी है, पानी बाहर है नालियों का, तो किसी ने मतलब आगे किसी ने पूछा नहीं इस बारे में। तो अब की बार इंशाल्लाह इसीलिए जो है हमारे डॉक्टर साहब के साथ पूरा सेक्टर साथ है, और अब की बार इंशाल्लाह 100% डॉक्टर साहब की जीत होगी और काम भी इंशाल्लाह 100% जीत आपका लग रहा है? बिल्कुल 100% जीत है। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन जो और विरोधी पार्टी भी तो खड़ी हो रही है उनका भी वो भी तो अपना दमखम दिखा रहे होंगे। वो भी अपना दमखम दिखाएं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि जो क्षेत्र के लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, वो तो सब जानते हैं कि कौन काम कर रहा है कौन करेगा। पहले भी मतलब जो काम पहले से ही लेके चल रहा आदमी, देखो मतलब जो लोग 20 साल से यहाँ रह रहे हैं उनके वोट आज तक नहीं बने थे, अब की बार उनके वोट बन गए तो काम हमें दिख रहा है कि पहले ही काम हो रहा है। और जो शिक्षा का मुद्दा है वो भी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पे इंटर कॉलेज भी होगा, हमें यकीन है कि होगा, क्योंकि जनता को यकीन है क्षेत्र की जगह कि इंटर कॉलेज भी जरूर मिलेगा यहाँ पर। और स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं, स्वास्थ्य के लिए क्या लगता है एहतशाम जी, स्वास्थ्य के लिए करेंगे कुछ? देखो जी, डॉक्टर एहतशाम साहब जो है वो पेशे से एक डॉक्टर हैं, और वो ये चाहते हैं कि मेरे सेक्टर के अंदर जो हमारी 30 रुपये हमारी बहनें बच्चे जो 30-40 रुपए भी डॉक्टरों को देने से जो है उनके पास है नहीं, तो डॉक्टर एहतशाम साहब चाहते हैं कि मैं एक स्वास्थ्य का एक ऐसा स्तंभ खड़ा करूं, स्वास्थ्य केंद्र नगर निगम से प्रस्ताव देकर पास कराऊं, ताकि मेरी माँ और बहनों की जो नौजवान साथी हैं उनको अगर दवा फ्री सरकार की तरफ से जो इलाज के लिए रख रखाव से पैसे आते हैं, वो डॉक्टर एहतशाम जी चाहते हैं कि एक स्वास्थ्य केंद्र छोटा सा सेक्टर 36 के अंदर हो, तो जनता क्यों ना वोट देगी। जनता वोट उस शख्स को देती है जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है, जो हमारे नौजवानों के बारे में सोचता है। जैसे कि डॉक्टर एहतशाम साहब सोचते हैं कि मैं एक यहाँ बैंक का इंतज़ाम कराऊँ, MPA स्तर का काम है, हम भी जानते हैं, जनता सब जानती है, लेकिन हौसलों से परों से उड़ान नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। डॉक्टर एहतशाम साहब जो है एक हौसलामंद व्यक्ति हैं और 27 साल से राजनीति में हैं, और मैं इनके जो गुरु हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, और
हर राजनीतिक जो भी हमारे व्यक्ति हैं यहाँ पर, इमरान मसूद साहब हैं, आशू मलिक साहब हैं और दीगर लीडर हैं, उनसे अच्छे टर्म्स हैं तो काम तो वो उस व्यक्ति ज़रूर करा सकता है। वो व्यक्ति जिसके टर्म्स अच्छे हों, जो लोगों के भविष्य के बारे में सोचता हो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता हो, या हमारे जो बीमार लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचता हो, जो हमारी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां। सबसे मेन मुद्दा जनता के बीच में जो डॉक्टर एहतशाम साहब लेके जा रहे हैं वो है तालीम का मुद्दा। पिछड़ा हुआ इलाका है, तालीम जहाँ नहीं है वहाँ अंधेरा है। डॉक्टर एहतशाम साहब एक ऊंची सोच के व्यक्ति हैं। वो चाहते हैं कि मेरे सेक्टर के अंदर बच्चियों के लिए एक इंटर कॉलेज का इंतज़ाम हो, जो कि वो बखूबी इससे वाकिफ़ भी हैं। और रोज़ाना सुबह जब 8 बजे दुकान खोलते हैं, तरह तरह से फब्तियाँ लोग कसते हैं बच्चियों के ऊपर। हमारी बच्चियाँ 5 से 7, 8, 10 किलोमीटर तक पढ़ने के लिए जाती हैं। इसीलिए अंधकार में है, हम अंधेरा है। सेक्टर 36 को डॉक्टर एहतशाम जी के द्वारा इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक कॉलेज होने का भी इंतज़ाम होगा। दोस्तों, ये थे वार्ड नंबर 36 की जनता जो पूरा विश्वास कर रही है 27 साल के अनुभवी डॉक्टर एहतशाम जी पे। तो फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ है कैमरामैन आरिश खान।